दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी का मतलब समझ लीजिए पहले क्या होता है, नहीं सेंचुरी का मीन भी नहीं समझ में आता। 18th सेंचुरी का मतलब होता है 17 जो हमारा होता है 1700 से लेके 1701 या 1700 से लेके 1799 के बिटवीन जो इतना टाइम होता है उसको बोलते हैं 18th सेंचुरी। मतलब ना 1800 ना आए तो बताया गया इन 1774 में लुइस 16 जो थे ऑफ द बोरबोन फैमिली के ऑफ द किंग, उनको क्या बनाया गया, राजा बनाया गया। एसेंड द थ्रोन ऑफ फ्रांस में बैठाए गए 1774 में। ही वॉज 20 ईयर ओल्ड, वो 20 साल के थे जब राजा बने। कौन? लुइस 16। एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियो से इनकी शादी हो गई। और हम लोग देखते हैं शादी होने के बाद क्या होता है। अपॉन हिज एसेशन मतलब जैसे उन्होंने किंग बने, फाउंड देखते हैं कि इम्पटी ट्रेजरी जो है उनके, जो इसमें पैसे रखे जाते हैं वो सब कुछ तो खाली है। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार, इनकी जो बहुत समय से वार हो रही थी, हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ फ्रांस के जो पैसे थे वो क्या हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। और किससे इनकी लड़ाई हो रही थी? ब्रिटेन से ही। बहुत समय तक ब्रिटेन से लड़ाई किए, लगभग 100 ईयर। एडेड टू दिस देखो वाज द कॉस्ट मेंटेनिंग एंड एक्स्ट्रा वेंजेस एट द, और इनके पैसे कहाँ खर्चे होते थे मेंटेनिंग क्या करने में, इमेंस ऑफ पैलेस ऑफ वर्सेटाइल, जो वर्सेटाइल का पैलेस था इसको भी इनको मेंटेन करने में क्या लगता था, बहुत सारा पैसा लगता था। अंडर द लुइस 16 फ्रांस जो था हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन दियर इंडिपेंडेंस। तो 13 कॉलोनी जो ब्रिटिश ने अमेरिका में बना रखी थी उनको भी इंडिपेंडेंस बनाने के लिए तो उनको क्या दिया, बहुत सारा पैसा दिया, गन दिए, एनिमेशन दिए। क्यों दिए थे? फ्रॉम कॉमन एनिमी, क्योंकि अमेरिका और फ्रांस दोनों का एनिमी कौन था? ब्रिटेन था। द वार एडेड मोर देन $1 बिलियन लेवरेज मतलब होता है वो जो रुपीज़ जैसे अपने यहाँ चलती है, वहाँ फ्रांस के उस समय लेवरेज चलती थी। अब उनके ऊपर ये सब मदद करने में 1 बिलियन का उनके ऊपर डिप्ट लग गया। दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लेवरेज, और आगे चल के वो कितना हो गया, 2 बिलियन लीवर्स हो गया। जो लेंडर थे, लेंडर मतलब जो उधार देते उनको बोला जाता है। हु गिव द स्टेट क्रेडिट, जो राज्य को मतलब राजा को क्रेडिट उधार दिया था। नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट, अब वो क्या लेने लगे थे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है चार्ज 10% interest. So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone. बोल रहे थे कि जो इनके पास पैसे आते थे वो ज़्यादातर किस काम में चले जाते थे, सिर्फ इंटरेस्ट देने में। टू मीट्स इट रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज, अपने जो एक्सपेंस होते थे, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी को बनाए रखना, कोर्ट को, रनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस को, यूनिवर्सिटीज़ को एंड स्टेट वार फोर्स टू इंक्रीज टैक्स। इसी वजह से इनको क्या करना पड़ा, अपने टैक्स को इंक्रीज करना पड़ा। येट द मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट, मतलब ये बहुत बड़ा मेजर नहीं था कि कुछ उससे होने वाला था। फ्रेंच सोसाइटी जो थी 18th सेंचुरी की वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। उस समय जो सोसाइटी को 3 स्टेट में बांटा गया। ओनली मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट पेड टैक्स, जो थर्ड स्टेट में आएंगे उनको ही सिर्फ पैसे देना, टैक्स देना। बाकी जो थर्ड स्टेट मतलब तो बची फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, इन लोगों को टैक्स वैक्स नहीं देना है। द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। अब एक वर्ड आया फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है इसको हम लोग जान लेते हैं। फ्यूडल सिस्टम में जैसे मान लो एक किंग है, किंग के पास बहुत सारी लैंड है, वो क्या करता था, किसी दूसरे लोगों को दे देता था लैंड। तो जो लैंड का ओनर उस समय हो जाता था उसको बोलते थे फ्यूडल किंग। क्या बोला जाता था? फ्यूडल किंग। और फ्यूडल किंग क्या करता था, अपनी उस लैंड को किसी पीजेंट को दे देता था, और पीजेंट से वो काम कराता था, और उसमें से जो भी कुछ होता था, पैसे मिले या जो भी उत्पादन होता था, उत्पादन को वो किसान को उतना ही मात्रा में देता था जितने में वो ज़िंदा रह सके, उसको बेच ना सके, बस उतना खा के ज़िंदा रह सके। और बाकी सब कुछ को अपने पास कौन रख देता था? फ्यूडल किंग रख लेता था। और फिर फ्यूडल किंग को थोड़े बहुत पैसे देता था टैक्स के रूप में। पर एक कंडीशन थी, किंग ऑफ फ्यूडल के जो मतलब स्टेट बनता था उसमें किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। यही फ्यूडल सिस्टम था। मतलब एक किंग होता था, किंग दूसरे को ज़मीन दे देता था,
अब किंग का उस प्लेस पे कोई भी अधिकार नहीं रह जाता था कि किंग कल इस ज़मीन के लिए कुछ कहें। अब इसके लिए बस इनको क्या मिलेगा, सिर्फ टैक्स मिलेगा। अब यहाँ पर रूल फ्यूडल किंग करेंगे, और फ्यूडल किंग जो पीजेंट होते थे उनसे बहुत सारा काम करवाते थे और उनको बहुत कम जो भी समझ लीजिए सैलरी या जो भी बचता था उसको देते थे। ये फ्यूडल सिस्टम था। दैट देखो डेटेड बैक टू द मिडिल एज, यही मिडिल एज में था। इस द टर्म ओल्ड रिजाइम यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी, उस समय की जो सोसाइटी को बताने के लिए ओल्ड रिजाइम वर्ड का यूज किया जाता था। इंस्टीट्यूशन देखो आप फ्रांस बिफोर 1789 के पहले तक। हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज, कैसे होता था। तो पीजेंट मेड अप ऑफ 90% ऑफ द पॉपुलेशन, जो पूरी पॉपुलेशन के 90% थे। हाउ एवर ओनली स्मॉल नंबर ऑफ ओन लैंड, उनके पास सिर्फ 90% के पास थोड़ी सी लैंड थी। दे कल्टिवेटर, जहाँ वो अपनी खुद की खेती कर सकते थे। अबाउट 60% जो लैंड थी वाज ओन्ड बाई नोबल्स, वो कौन ओन करते थे, नोबल्स ओन करते थे। फिर और चर्च जो होती थी वो ओन करती। अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, जो थर्ड स्टेट में अदर जो मेंबर होते थे वो लोग एंजॉय करते थे। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट दैट इज क्लर्गी, और जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो क्लर्गी होते थे वो लोग एंजॉय करते थे सेकंड स्टेट में। एंड नोबेल्टी एंजॉयड द सर्टेन प्रिविलेज बाई बर्थ, और जो नोबल लोग होते थे, क्लर्गी लोग होते थे, वो अपना जो भी इंजॉयमेंट होता था उनका बर्थ से मिलता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वाज एक्सेप्शन बताया गया फ्रॉम पेइंग टैक्स, उनको क्या दिया गया था, छूट दी गई थी। क्या देने से, टैक्स देने से। किसको किसको, क्लर्गी और जो सेकंड स्टेट में आते थे फर्स्ट वाले, इन दोनों को। द नोबल फर्दर एंजॉय फ्यूडल देखो प्रिविलेज, और जो नोबल्स होते थे फ्यूडल प्रिविलेज रखते थे। क्यों, क्योंकि वो सरकार जो गॉड किंग होते थे उनसे ज़मीन ले लेते थे, फिर उनका वहाँ पर राज्य चलता था, इसलिए वो फ्यूडल प्रिविलेज लेते थे। डीज इंक्लूड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्राम द पीजेंट, और इसीलिए जो ड्यूज मतलब जो उनको पैसा देना रह जाता था, इसके लिए वो किससे लेते थे, पीजेंट को वर्क खूब सारा कराते थे। पीजेंट वर ऑब्लाइज टू रेंडर सर्विस टू लॉर्ड, वो अपने लॉर्ड जो मालिक होते उनकी सर्विस करते थे। कहाँ कहाँ सर्विस करते थे, उनके घर में और फील्ड खेतों में भी। टू सर्व इन द आर्मी, जो आर्मी में भी सेवा करते थे। एंड पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड, और रोड भी बनवाते थे। कौन, थर्ड स्टेट के जो पीजेंट होते थे। अब उसके बाद क्या दिक्कत आती है, चर्च रहता तो एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर टैक्स कॉल्ड टिथेस। टिथेस क्या होता था, जो उस समय टाइथीस जो होता था, उस समय जो चर्च टैक्स लेती थी उसको टाइथीस बोला जाता, फ्रॉम द पीजेंट से लेती थी। फाइनली ऑल मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स, तो तीसरे स्टेट में मेंबर आते तो उन सबको देना पड़ता था टैक्स। दीज इंक्लूड ए डायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स को क्या बोला जाता था, टाइल, क्या बोला जाता था, टाइल। एंड ए नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर देखो लेविड ऑन आर्टिकल ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक साल्ट एंड तंबाकू, तंबाकू और साल्ट के यूज पर भी लगा दिया गया था टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स था उसका रेट महंगा कर दिया गया। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्स वाज बॉर्न बाय द, बॉर्न मतलब मुसीबत बन गए थे किसके लिए, द थर्ड स्टेट एलोन, सिर्फ पूरा पूरा जो टैक्स बाहर होता था कौन देखता था, थर्ड स्टेट देखता था। क्योंकि जो नोबल्स होते थे वो फ्यूडल सिस्टम का एंजॉय करते थे, किंग को टैक्स मिल जाता था, किंग भी ध्यान नहीं देते थे। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कैसे सिस्टम था। सबसे पहले कौन आते थे, हमारे किंग आते थे, किंग के बाद क्लर्की आ जाते थे, जो पूजा पाठ इस तरह की चीज़ें, नोबेल्टी आ जाते थे, नोबेल्टी के बाद थर्ड स्टेट आते थे। थर्ड स्टेट में जैसे बिग बिजनेसमैन हो गए, ऑफिशियल लायर हो गए, पीजेंट हो गए, स्मॉल पीजेंट हो गए, इन सब लोगों को क्या देना पड़ता था, इन सब को टैक्स देना पड़ता था। पर अगर क्लर्की कोई है, नोबेल्टी है, तो उसको टैक्स नहीं देना है किंग को या उनको। तो सबसे पहले क्लर्की कौन होता है हम लोग जान लेते हैं। एक ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद द स्पेशल फंक्शन इन द चर्च, जो क्या करता है, चर्च में बहुत मुख्य काम करता है। और ये तो हमने बता ही दिया है, आपको समझ में आ गया। और फ्रेंच सोसाइटी पहले कैसी थी, फ्यूडल सिस्टम की थी, मतलब राजा मेन होता था, उसके नीचे हमारे राजा जिसको ज़मीन दे देता था उसको फ्यूडल किंग बोलते थे। फ्यूडल किंग उस प्लेस में क्या करता था, अपना राज्य चलाता था।